Everyone, Dhira this side from Club of English. Welcome you all to my English learning platform, guys. I hope you all are absolutely fine, guys. So, as usual, guys, let's start with today's topic. Today, guys, I'm gonna talk about get it done, guys. आज हम लोग बात करेंगे get it done की and how and where we use get it done. Start करते हैं, guys. So, कहने का मतलब आज से पहले, guys, हम लोग एक्शन से सेंटेंसेस बनाते थे और आज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गेट इट डन. सो बेसिकली गेट इट डन वहाँ यूज़ होता है जब काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, गाइस. तो उस केस में हमें गेट इट डन यूज़ करना होता है, राइट. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ कि मोबाइल हम खुद रिपेयर नहीं करते, करवाते हैं, राइट गाइस. ऐसे ही हेयर हम खुद नहीं कट करते, करवाते हैं. ऐसे ही रूम या हाउस हम खुद पेंट नहीं करते, करवाते हैं. ऐसे ही सूट या क्लोथ्स हम खुद नहीं सिलते, सिलवाते हैं. ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं. जैसे फूड हम खुद प्रिपेयर नहीं करते, करवाते हैं. ऐसे गाइस विंडो इंस्टॉल, शूज पॉलिश, क्लोथ्स वॉश, क्लोथ्स आयरन, ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारे काम है गाइस जो हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं. जैसे वीज़ा हम खुद अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करवाते हैं. सो कहने का मतलब गाइज आज से पहले हम लोग यूज़ करते थे एक्शन एक्शन एक्शन, हर जगह हमने एक्शन यूज़ किया गाइज. बट आज गाइज हम लोग एक्शन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्शन का मतलब होता है जब आप कहते हैं कि मैं कोई काम करता हूं तो आप सीधा बोलते हैं आई एक्शन, राइट गाइज. बट आज आप कह रहे हैं कि मैं ये काम करवाता हूं. आपने गेट इट डन को देखना है गाइस. गेट का मतलब होता है करवाना. इट से मेरा मतलब उस चीज से है. जैसे आप रूम की बात करें, आप शूज की बात करें, आप मोबाइल की बात करें, तो वो बेसिकली इट है. और उस पर जो भी काम हो रहा है उसकी आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, राइट गाइस. जैसे सपोज आपने कहा कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाता हूं. सो आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड. सो कहने का मतलब आई गेट इट डन, मैं ये काम करवाता हूं, ना कि करता हूं. ठीक है. अगर आप ये काम करते हैं तो आप आई एक्शन बोलेंगे, आई रिपेयर मोबाइल, फिर गेट इट डन की जरूरत नहीं है. पर मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, राइट गाइस. आज से पहले आप लोग बोलते थे आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं. अब आप बोलेंगे आई गेट इट डन, मैं ये काम करवाता हूं. पहले आप लोग बोलते थे आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, मैंने ये काम किया था. अब आप बोलेंगे आई गॉट इट डन, मैंने ये काम करवाया था. पहले आप लोग बोलते थे आई विल एक्शन, मैं ये एक्शन करूंगा. अब आप लोग बोलेंगे आई विल गेट इट डन, मैं ये काम करवाऊंगा. पहले आप लोग बोलते थे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब कि मैं ये काम कर रहा हूं. अब आप लोग बोलेंगे आई एम गेटिंग इट डन, इसका मतलब मैं ये काम करवा रहा हूं. पहले आप लोग बोलते थे आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब कि मैं ये काम कर रहा था. अब आप बोलेंगे आई वॉज गेटिंग इट डन, मैं ये काम करवा रहा था, राइट गाइस. पहले आप लोग बोलते थे आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब मैं ये काम कर चुका हूं. और यहां पे आप बोलेंगे आई हैव गॉट इट डन, मैं ये काम करवा चुका हूं. पहले आप लोग बोलते थे आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, मैं ये काम कर चुका था. अब आप लोग बोलेंगे आई हैड गॉट इट डन, मैं ये काम करवा चुका था. सो गाइज आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया. सिर्फ गाइज जो ग्रामर्स आप लोग पहले कर चुके हैं, जो सेंस आप पहले पढ़ चुके हैं, आप बेसिक्स कर चुके हैं, आप एक्शन से बहुत सारे सेंटेंसेस सोच चुके हैं, बना चुके हैं. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर हिंदी में अक्सर हम ये बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये काम किया था, मैं ये काम करूँगा. बट ऐसे ही गाइज, ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन में हम ये भी बोलते हैं कि मैं ये काम करवाता हूँ, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी शॉप के आगे से मैं निकला. सो मेरे फ्रेंड ने कहा यार तू मतलब क्यों देख रहा है इस शॉप को. मैंने कहा यार यहाँ से ना मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाता हूँ. सो आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड फ्रॉम दिस शॉप, राइट गाइस. ठीक है. ऐसे ही बार्बर शॉप के आगे से निकला. सो वही फ्रेंड ने मुझसे पूछा भाई क्यों देख रहा है मतलब बार्बर शॉप की तरफ. मैंने कहा यार मैं अपना हेयर कट करवाता हूँ यहाँ से. सो आई गेट माई हेयर कट फ्रॉम दिस शॉप, right guys. So I get my hair cut
कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, आई गेट माई हेयर कट फ्रॉम द शॉप। सो कहने का मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में हमें ये बोलना होता है कि मैं ये मतलब काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, तो उस केस में हमें गेट इट डन की ग्रामर यूज करनी होती है। तो गेट का मतलब करवाना, इट का मतलब उस चीज से जिसकी बात हो रही है, जैसे हेयर कट, सो हेयर की बात हो रही है तो हेयर हो जाएगा, मोबाइल की बात हो रही है तो इट मोबाइल हो जाएगा। और डन रिप्रेजेंट करता है जो भी काम उस पर हो रहा है, जैसे रिपेयर हो रहा है तो रिपेयर्ड हो जाएगा, रिचार्ज हो रहा है तो रिचार्ज हो जाएगा, पेंट हो रहा है तो पेंटेड हो जाएगा, सर्विस हो रही है तो सर्विस्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सो फॉर्मूला इज गेट इट डन, मतलब कोई भी काम खुद ना करके किसी और से करवाने के लिए हम यूज करते हैं गेट इट डन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पास्ट में, जैसे सुपोज, और गाइस सी मैंने सिर्फ यहाँ पे रिप्लाईज लिखे हैं इन सबके, ऐसा नहीं है कि इनके क्वेश्चंस नहीं हो सकते। मतलब कि जो भी आपने बेसिक्स आज तक सीखा है, इनके क्वेश्चन भी होंगे, रिप्लाई भी होंगे, और आप मना भी कर सकते हैं, राइट। अभी सिर्फ मैंने रिप्लाईज की बात की, ये वो ग्रामर्स हैं जो बाय एंड बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी बेसिक्स में आपने क्लासेस में सीखा है, जो भी बेसिक्स में हम लोग कर चुके हैं, ये सब मैंने उसमें से लिया है। अगर आपको बेसिक्स आता है तो वही चीज यहाँ हो रही है, राइट। जैसे यहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म लगी थी तो मैंने गेट की सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ पे आईएनजी था एक्शन के साथ तो मैंने यहाँ पे गेटिंग कर दिया, यहाँ पे भी आईएनजी था तो मैंने गेटिंग कर दिया। सो कहने का मतलब जो भी छेड़खानी करी मैंने गेट के साथ की। ऐसे ही यहाँ पे एक्शन की थर्ड फॉर्म थी तो मैंने गेट की थर्ड फॉर्म गॉट लगा दी। तो कहने का मतलब ये जो बेसिक्स है ये ऐसे ही रहेगा, जो चेंजेस एक्शन के साथ करते थे वो हमें गेट के साथ करने हैं, राइट गाइस। कहने का मतलब क्या है गाइस, इन सभी सेंटेंसेस में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और एज इट इज जैसे रिप्लाई यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सो आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, डू यू गेट इट डन, क्या आप ये काम करवाते हैं। फिर सामने वाला रिप्लाई देगा यस आई गेट इट डन। अगर वो नहीं करवाता तो आई डोंट गेट इट डन। ऐसे ही अगर आप सामने वाले से पूछते हैं कि आपने काम करवाया था, डिड यू गेट इट डन, क्वेश्चन हो गया डिड यू गेट इट डन। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, मान लो मैं डू से क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिड से कर रहा हूँ, या किसी भी तरीके से मैं क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हूँ, या मैंने ये बेसिक्स यहाँ पे यूज किए गए, किसी भी तरह का बेसिक्स लाइक इज एम आर वोज वर के साथ आईएनजी, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, या ये डू डज डिड विल का जो मैंने रिप्लाई यहाँ पे यूज किया है। गाइस सी आई ऑलवेज से कि इंग्लिश सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले आपको बेसिक्स एक बार अच्छे से आ जाएगा, आपको डू डज डिड विल आ जाएगा। डू डज डिड विल के ऊपर हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं बेसिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमने ऐड किए हैं। जब आपको वो सब आ जाएंगे तो आपको डू डज एक इजी लगेगा, आपको डिड विल आपको पता लग जाएगा कि ओके 4 सेंटेंसेस एंड 3 लाइक 4 हम इज एम आर वोज वर और हैज हैव हैड के हो गए, डू डज डिड विल के 3 सेंटेंसेस हो गए। कोई बेसिक्स है, बेसिक्स का कोई भी पार्ट है गाइस, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्क सिर्फ क्या था कि मैंने क्या किया, सिर्फ आज एक्शन को सिर्फ मैंने चेंज कर दिया गेट इट डन से, राइट। और जो चेंजेस एक्शंस में होने थे वो मैंने गेट इट डन में कर दिए, और कुछ भी नहीं किया। और सिर्फ जो सेंस डिफरेंट आई वो क्या आई कि पहले एक्शन का मतलब होता था काम खुद करना, राइट। आप कहते थे कि मैं ये काम करता हूं, अब हो गया मैं ये काम करवाता हूं। यहां होता था मैंने ये काम किया था, यहां हो गया मैंने ये काम करवाया था, सिर्फ सेंस चेंज हो गई। और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है। पासपोर्ट हम खुद नहीं बनाते, बनवाते हैं, राइट। वीजा हम खुद अप्लाई नहीं करते, करवाते हैं। ट्रीटमेंट हम खुद नहीं करते, करवाते हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारे काम है जो हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, तो उसके लिए आपने गेट इट डन यूज करना है, राइट। सो पास के लिए बात कर रहे थे, डिड यू गेट इट डन, क्या आपने काम करवाया था, राइट। मुझसे पूछ लो डिड यू गेट योर हेयर कट, सो आई कैन रिप्लाई या आई गॉट माई हेयर कट, दैट्स रियली सिंपल। ऐसे ही फ्यूचर के लिए, और अगर मना करना है तो मैं यहाँ पे मना भी कर सकता हूँ, आई डिडंट गेट माई हेयर कट। ऐसे फ्यूचर के लिए आप पूछ सकते हैं विल यू गेट योर हेयर कट। कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, विल यू गेट योर रूम पेंटेड, सॉरी विल यू गेट योर रूम पेंटेड। और अगर मैं करवाऊंगा सो आई विल गेट माई रूम पेंटेड, कुछ इस टाइप से गाइस, राइट। और ये ऐसे ही इनको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप कहीं पे खड़े, किसी शॉप पे खड़े, किसी मैकेनिक की शॉप पे खड़े, आपका दोस्त आया, राइट। आपको पता है ये लोगों को बेवकूफी भरे क्वेश्चन पूछने की आदत है। आप वो देख भी रहा है कि वहां पे आपकी बाइक रिपेयर हो रही है, फिर भी आपसे पूछेगा क्या कर रहा है यहाँ पे, तो आप उसको बता देंगे मैं अपनी बाइक सर्विस करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड। दैट्स रियली सिंपल, राइट। और वही दोस्त रुका नहीं, चला गया, राइट। उसने बाद में पूछा वहां क्या कर रहा था तू, वहां क्यों खड़ा था, वहां क्या कर रहा था, तो आपने कहा भाई मैं अपनी बाइक सर्विस करवा रहा था। सो आई वाज गेटिंग माय बाइक सर्विस्ड, राइट गाइस, कुछ इस टाइप से, राइट, ओके। और अगर आप बाइक सर्विस करवा चुके हैं सो आई हैव गॉट माय बाइक सर्विस्ड, राइट, कुछ इस टाइप से। और अगर करवा चुके थे,
अगर इस सेंटेंस की जरूरत है तो आप यहां से बना सकते हैं, आई हैड गॉट माई बाइक सर्विस। चलिए गाइज, मैं ऐसे और एग्जाम्पल लिखता हूँ, गेट इट डन। और हर एक ग्रामर में गाइज जहां पर भी पहले हम एक्शंस यूज करते थे, राइट, बट मैं वहां पे सिर्फ गेट इट डन लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, राइट। चलिए एक काम करते हैं, और भी एग्जाम्पल्स गेट इट डन से हम ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं ये काम करवाना चाहता हूं, तो करवाना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू गेट इट डन, राइट गाइस, आई वॉन्ट टू गेट इट डन। डू यू वॉन्ट टू गेट इट डन? क्या आप ये काम करवाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गेट योर हेयर कट? यस, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट, राइट। ऐसे ही करवाना चाहता था, सो आई वॉन्टेड टू हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू गेट माई हेयर कट, राइट गाइस। ऐसे अगर मैंने वॉन्ट टू यूज कर लिया है तो गाइज आप हैव टू यूज कर सकते हैं, ट्राई टू यूज कर सकते हैं, लाइक टू, लव टू, हेट टू, यूज टू, कोई भी ग्रामर यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। आप यूज टू मतलब लॉन्ग पास्ट, जो हम यूज टू पहले कर चुके हैं, लॉन्ग पास्ट। तो यूज टू कैसे? जैसे आपने कहा कि मैं कोई भी शॉप, जैसे मैंने कहा कि ये वाली बार्बर शॉप, यहां से मैं अपना हेयर कट करवाता था, राइट। कोई बाइक की शॉप, मैंने कहा यहां से मैं अपनी बाइक सर्विस करवाता था, जब पहले मैं बाइक चलाता था, राइट। तो पुरानी बात, राइट। तो मैंने कहा मैं अपनी बाइक यहां से सर्विस कराता था, सो आई यूज्ड टू गेट माई बाइक सर्विस्ड फ्रॉम दिस शॉप, राइट गाइस। कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करेंगे, राइट गाइस। जैसे अभी मैंने यूज टू के लिए यूज किया है, सो ऐसे आप लाइक टू, लव टू, जो भी गाइस आपको लगता है, राइट, जो भी सेंटेंस की सेंस में अगर आपको वॉन्ट टू में लगता है, सो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट। अगर पसंद है, सो आई लाइक टू गेट माई हेयर कट, ठीक है। और करवाने की ज़रूरत है, जैसे मुझे हेयर कट करवाने की ज़रूरत है, मुझे मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए, सो मुझे लगता है आई हैव टू गेट माई हेयर कट। मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब अब तो बहुत ज़रूरत हो गया, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, राइट। और ऐसे ही गाइज, अगर मुझे बहुत कोई चीज़ पसंद है, सो आई लाइक टू गेट इट डन। मुझे काम करवाना बहुत पसंद है, आई लाइक टू गेट इट डन, ओके। ऐसे ही आई लाइक टू गेट माई हेयर मसाज्ड, ओके। सो काइंड ऑफ दिस गाइज। ऐसे ही गाइज, ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस हैं जो आप करवाना चाहते हैं, या करवाना पड़ता है, या करवाना पसंद है, और या फिर करवाया करते थे। आई यूज्ड टू गेट इट डन, मैं काम करवाता था, राइट गाइस, ठीक है। और अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो आई यूज्ड टू एक्शन, मैं एक्शन करता था, राइट। अब वो आपके ऊपर है कि आप एक्शन कहाँ यूज करेंगे, जब काम आप खुद करते हैं, जब काम हम खुद करते हैं, राइट। और जब काम हम करवाते हैं तो एक्शन की जगह पे बस गेट इट डन, जो चेंजेस एक्शन के साथ वही गेट इट डन के साथ। ऐसे ही जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं ये काम करवा सकता हूं, अब एबिलिटी की बात आ गई तो आप बोलेंगे आई कैन गेट इट डन। और मैं ये काम करवा सकता था, आई कुड गेट इट डन। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी हो सकता है, कैन यू गेट इट डन, कैन यू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई कैन गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, आई कांट गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, कुछ इस टाइप से। और कभी कभी हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं, आपको ये काम करवाना चाहिए, यू शुड गेट इट डन। आपको ये काम, जैसे लोग मुझे कहते हैं यू शुड गेट योर हेयर कट, तो मैं अपना हेयर कट करवाना चाहिए, राइट। और कुछ लोग जिनको लगता है कि मैं शायद लॉन्ग हेयर में ज़्यादा ठीक लगता हूँ, तो वो कहते हैं यू शुडंट गेट योर हेयर कट, राइट। एंड लाइक दिस गाइस, राइट, यू शुड गेट इट डन, ओके। कभी कभी हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं कि यू शुड गेट योर ट्रीटमेंट डन, या यू शुड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, यू शुड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। सो कहने का मतलब गाइस, आज आपके सामने गेट का एक तरह से एक और यूज सामने आया है, जिसका मतलब होता है काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, तो उस ग्रामर में हम गेट इट डन यूज करते हैं, राइट गाइस, समझ गए। और आप अपने घर में केबल लगवा रहे हैं, आप अपने घर में एलईडी लगवा रहे हैं, इंटरनेट लगवा रहे हैं, केबल का ज़माना गया, सॉरी, इंटरनेट लगवा रहे हैं, तो इन सब के लिए वर्ड यूज़ होता है इंस्टॉल, राइट गाइस, ठीक है। सो जैसे आप इंटरनेट लगवा रहे हैं तो काम चल रहा है, तो सेंटेंस यहाँ चला जाएगा, आई एम गेटिंग द इंटरनेट इंस्टॉल्ड एट माई होम, आई एम गेटिंग द इंटरनेट इंस्टॉल्ड एट माई होम, मैं अपने घर पे इंटरनेट लगवा रहा हूँ, राइट, कुछ इस टाइप से। सो काइंड ऑफ दिस गाइस, बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोच सकते हैं, ठीक है, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा रहा हूँ, अब मैं अपना ऑस्ट्रेलिया का, वैसे तो मैं खुद वीज़ा लगाता हूँ, तो मुझे मैं ये बोल दूंगा आई एम अप्लाइंग फॉर माई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। बट अगर आपको बोलना है, आपको लगता है कि सर मैं लगवा रहा हूँ, देखते हैं लगता है या नहीं लगता, मतलब मैं अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा रहा हूँ, ना कि लगा रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम गेटिंग माई वीज़ा अप्लाइड, आई एम गेटिंग माई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाइड, ओके। और अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा आई एम अप्लाइंग माई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, दैट्स सिंपल गाइस।
कुछ इस टाइप से गाइज हम इसे यूज़ करते हैं, सो जस्ट कीप इन माइंड, राइट। ऐसे पासपोर्ट का एग्जाम्पल था। अच्छा, एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। बाइक सर्विस होगी तो सारी चीज़ें जो भी सर्विस होती हैं, AC सर्विस, बाइक, कार, कोई भी चीज़ जो भी घर में सर्विस होती है वो सब इसके अंदर आ जाएगी, राइट। आप करवाते हैं, करवा रहे हैं, वो सेंस देखनी है। अगर आप कोई काम करवाते हैं तो वो यहाँ चला जाएगा, करवाया था यहाँ चला जाएगा, करवाओगे यहाँ चला जाएगा। ये तो बेसिक्स है, ये तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो अच्छे से 2 बार 10 बार 50 बार देखनी है, राइट। समझ रहे गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो तक मेरे ख्याल से डू डज डिड विल और ये आपका ING और ये थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये कैन कुड शुड यूज टू वांट टू ट्राई टू हैव टू, ये बेसिक्स का पार्ट है, ये आगे चलता है उसके अंदर, ठीक है। सो बेसिक्स नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि सर्विस वाली सारी चीज़ें आ गई, रिपेयर वाली सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब राइट, जैसे मोबाइल रिपेयर, AC रिपेयर, कुछ भी रिपेयर, राइट। अच्छा, वॉश में क्लोथ्स वॉश आ गए, सब कुछ वॉश आ गया। पेंट में हाउस पेंट आ जाएगा, रूम पेंट आ जाएगा, राइट। अगर मुझे बोलना है कि मुझे अपना घर पेंट करवाना है, राइट। सो अच्छा, करवाना है तो want to में नहीं जाएगा, am to की ग्रामर जाएगा, ग्रामर ऑफ टू में जाएगा। am to get my house painted, am to get my room painted। और मैं want to से भी बोल सकता हूँ, I want to get my room painted। पर करवाना है तो ग्रामर ऑफ टू करवाई थी, नो फीलिंग, विदाउट फीलिंग की ग्रामर, उससे बनेगा ये सेंटेंस, राइट। किसी से भी गाइस वुड लाइक टू की ग्रामर की थी, उसमें भी बनाओ यार। आई वुड लाइक टू गेट माई हेयर कट फ्रॉम दिस बार्बर, मेरा मतलब मैं इस बार्बर से हेयर कट करवाना चाहूंगा, मैंने वुड लाइक टू यूज कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बेसिक्स बताया कि गेट इट डन, आपको सिर्फ एक्शन के साथ रिप्लेस कर देना है। वहां एक्शन लगाना जब काम आप खुद की सेंस में आ जाए, और वहां गेट इट डन लगाना जब काम खुद ना करके किसी और से करवाने की सेंस आ रही हो, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स। और गाइस सी, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों को पता था कि सच में ऐसा इंग्लिश में होता है कि गेट इट डन एक ग्रामर होती है, गेट इट डन हम यूज़ करते हैं और उसका सेंस होता है कि काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, अगर आप लोगों को पता था तो मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें ऑलरेडी पता था, हमें बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की। अगर नहीं पता था और अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा, so like my channel, right, subscribe guys, and see you in the next video guys, in the next lecture, and again it will be an interesting topic, quite useful like all other topics. Or guys, see, I think English learning or be fluent in English has become a necessity of this present scenario, this present time, I would say, like, so I mean, like, people are judged by their English by everyone, so it's a trend guys, you have to be very fluent in English, बट कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी है तो बेसिक से गाइस, छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे टीचर्स ये बेसिक सी चीज़ें, ये बेसिक से सेंटेंसेस को सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना भूल जाते हैं, मतलब कोई कंटेंट नहीं होता, कोई वे नहीं होता, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ओके, और लास्ट में मैं गेट इट डन के लास्ट में मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, राइट, वो आप पिक्चर में देख पाएंगे, जो कि आप इन सब सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट गाइस। दीज आर द एक्शंस, दीज आर द एग्जांपल्स, कुछ एक काम जो हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, लाइक रूम पेंटेड, पासपोर्ट मेड, वीजा अप्लाइड, कार सर्विस, क्लोथ स्ट्रेच्ड, क्लोथ्स आयरन्ड, प्रेस करवाना, ट्रीटमेंट डन, आप अपना इलाज करवाते हैं, राइट। आप कहते हैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट माय ट्रीटमेंट डन, या आई वांट टू गेट माय सेल्फ ट्रीटेड, ओके। शूज पॉलिश्ड, कुछ लोग शूज खुद पॉलिश नहीं करते, करवाते हैं, आई वांट टू गेट माय शूज पॉलिश्ड। फूड प्रिपेयर्ड, मोबाइल लेमिनेटेड, आई एम गेटिंग माय मोबाइल लेमिनेटेड, मैं अपना मोबाइल लेमिनेट करवा रहा हूँ, करवाना चाहता हूँ, करवा रहा हूँ, जो भी जिस भी ग्रामर से बोलना है बोल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने, बाइक वॉश्ड, इंटरनेट इंस्टॉल्ड, रूम क्लीन्ड, कोट ड्राई क्लीन्ड, मोबाइल रिचार्ज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट। आप भी सोच सकते हैं, जो काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो उसके लिए हम गेट इट डन यूज करते हैं गाइस। So this is all guys, this is all about get it done, this is all from my side today guys, and see you in the next video, next lecture guys. Stay tuned, subscribe my channel, like my channel and support guys, and see you in the next video. Bye bye guys, take care and ciao guys.